पूरा पटना जो है सो जाम कर देंगे। कॉलेज जो है केदार संत रामाश्रय महाविद्यालय, यह शिक्षा का मंदिर है और हम लोग मंदिर जो है सो टूटने नहीं देंगे। एक मंत्री के निजी आदमी के जो जमीन उसमें पड़ रहे हैं, उसके चलते उस कॉलेज को जो ध्वस्त कर रहे हैं वह ध्वस्त नहीं होने देंगे। कितनी उम्र हो रही है दादा? 75 वर्ष की उम्र में आप कॉलेज को बचाने की लड़ाई लड़ने चले, क्या जरूरी है? पोता पोती भाई भतीजा पढ़ता लिखता है। बुजुर्ग हैं, बीमार पड़ जाएंगे। हम अब जिंदे रह के क्या करें? कुछ होने जाने को मरने के लिए भी तैयार है। और क्या, और क्या। लेकिन पटना पहुंच जाएंगे। हाँ, पटना तो पहुँच ही जाएंगे, चल दिए तो पहुँच ही जाएंगे। पैदल पटना जा रहे हैं, सरकार से मिलेंगे, अगर वो मान गए तो मान गए, नहीं तो पटना जाम करेंगे। समस्तीपुर में कुणाल जी के नेतृत्व में भी कॉलेज बचाओ अभियान चल रहा है और कुणाल जी के नेतृत्व में पटना की ओर समस्तीपुर से लोग प्रस्थान कर चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बुजुर्ग भी समर्थन में उतर चुके हैं। हम कुछ लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे। चलिए, क्या कहिएगा? सबसे पहले आपको धन्यवाद कि हम लोग तो अपनी मांग को लेकर के इस धूप में निकले ही हैं पदयात्रा में सरारंजन टू पटना, लेकिन आप भी इतनी गर्मी में आए इसलिए आपको धन्यवाद। यह जो पदयात्रा आप देख रहे हैं यह हमारे कुणाल भाई के नेतृत्व में आयोजित है और हमारा एक ही उद्देश्य है कि एनी हाउ केदार संत रामाश्रय महाविद्यालय को बचाया जाए, क्योंकि पटना से पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस जो हाईवे ये बनना है, इसके लिए एक फसली ज़मीन लेना था जो कबड़ा चौड़ होकर के पहले से प्रस्तावित था। जो यहाँ के स्थानीय विधायक विजय कुमार चौधरी जी जो अभी उप मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा अपने एक रिश्तेदार को व्यक्तिगत तौर पर लाभ पहुँचाने के हिसाब से अलाइनमेंट ही चेंज करवा दिए। हम लोग पटना पहुँचेंगे, एक दिन में हो 2 दिन में हो पहुँचेंगे और अपना जो ज्ञापन है वह माननीय मुख्यमंत्री जी को, नेता प्रतिपक्ष को सौंपेंगे और उसके बाद इस मुद्दा को लेकर के हम लोग पहले चरणबद्ध तरीक़ा से प्रखंड स्तर पर, फिर मुसरीघाटी में चक्का जाम करके या अभी जो है सो पटना पदयात्रा कर रहे हैं। हम लोगों की मांग मानी जाएगी और अगर नहीं मांग मानी जाती है तो हम लोग पटना जाम करेंगे। पूरा जाम कर दीजिएगा? पूरा पटना जो है सो जाम कर देंगे। आप हमारी संख्या को इतना लोग कहाँ से लाएंगे? अरे संख्या बल हमारे पास है और इसके अलावा ढेर सारे लोग हम लोगों के समर्थक जो है सो पटना में आ जाएंगे। आप चिंता न करें, निश्चित रूप से हम लोग जाम कर देंगे। काहे कि शिक्षा जो है सो विद्या का जो है सो मंदिर है, वह कॉलेज जो है केदार संत रामाश्रय महाविद्यालय, यह शिक्षा का मंदिर है और हम लोग मंदिर जो है सो टूटने नहीं देंगे। सरकार का और NHAI का भी नियम है कि कॉलेज, मंदिर और द्विफसली ज़मीन को हमको नष्ट नहीं करना है। केवल कॉलेज बचाने की लड़ाई है कि और भी उसमें कुछ मांग है आप लोगों को? देखिए, पहला उद्देश्य तो हम लोगों का है कि भाई कॉलेज बचे और इसके अलावे सरारंजनगंज बाज़ार और बगल में जो झखड़ा गांव है वहाँ ढेर सारे गरीब गुरबा हैं जो अपना व्यवसाय करते हैं या पूरे ज़िंदगी की कमाई लेकर के अपना मकान बना करके रह रहे हैं और उनका मकान टूट जाएगा तो फिर उन विस्थापितों के लिए जो तो सरकार क्या व्यवस्था करेगी? सरकार उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर दे, कॉलेज की व्यवस्था कर दे, दुकान की व्यवस्था कर दे, आवास की व्यवस्था कर दे, तो फिर जो है सो ऐसा होगा। कुछ लोगों का घर भी टूटने वाले हैं। कुछ लोगों का नहीं, करीब 140 परिवार का घर टूटेगा और आप जानते हैं कि एक मकान जो अभी संयुक्त परिवार चल रहा है उसमें 3-4 भाई लोग रहते हैं, तो अगर 130-40 परिवार है उसको 4 से गुना कर दीजिए तो लगभग 500 से ज़्यादा परिवार जो है सो इससे नुकसान में जो है सो जा रहे हैं और उसके लिए सरकार के तरफ से जो मुआवजा दिया जाएगा वह ऊँट के मुंह में जीरा के बराबर जो है सो होगा। उतना पैसा में न वो ज़मीन खरीद सकते हैं न मकान बना सकते हैं। मैं तो बड़ा दावे के साथ कहता हूँ कि हमारे जो स्थानीय विधायक हैं, जिसको मैं अक्सर चलानी विधायक बोलता हूँ, सर्वसुख विधायक बोलता हूँ, इन्होंने यहाँ के आदमी से जुड़ के इनकी क्या पीड़ा है उसको आज तक जो है सो इन्होंने अध्ययन नहीं किया है। विजय चौधरी के खिलाफ आप लोग मुहिम शुरू किए हैं, कैसे लड़ेंगे? उप मुख्यमंत्री हैं। काहे न लड़ेंगे? जनता से सरकार नहीं लड़ती है, ये बात आप जानते हैं। विजय चौधरी को आप इतना कम में आंक रहे हैं? आप कम में नहीं आंक रहे हैं। जनता से सरकार नहीं लड़ पाती है, जनता सरकार बनाता है।
इसलिए सरकार को जनता तोड़ता है बनाता है, तो जनता से सरकार जो है नहीं लड़ पाता है। इसलिए जनता बड़ा है, सरकार से बड़ा जनता है। जनता जो चाहेगा वही होगा। तो हम लोग चाहते हैं जी महाविद्यालय जो है KSR कॉलेज, इसको हम बचाने के लिए हम लोग पैदल पटना जा रहे हैं। सरकार से मिलेंगे, अगर वो मान गए तो मान गए, नहीं तो पटना जाम करेंगे। तो चलिए, पटना जाम करने की बात कर रहे हैं। कहा जाता है कि जब युवा जागता है तो अच्छे अच्छे तनाशा को झुकना पड़ता है। हमारे साथ एक आज के जैन जी हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या कहिएगा? सबसे पहली बात तो यह है, जो लाखों युवाओं का जो भविष्य है यह कॉलेज को लेकर के है, कॉलेज से संबंधित है। और इस कॉलेज, हमारी यह कॉलेज विरासत है और ख़ास करके 2-3 जिला के बच्चे वहाँ पढ़ने आते हैं, जिसमें हमारे गार्जियन पढ़े, हम पढ़ रहे हैं, हमारे भविष्य के जो बच्चे आएंगे वो पढ़ेंगे, हमारे पीढ़ी के जो बच्चे आएंगे वो पढ़ेंगे। लेकिन एक मंत्री के जो निजी आदमी के जो ज़मीन उसमें पड़ रहे हैं, उसके चलते उस कॉलेज को जो ध्वस्त कर रहे हैं वह ध्वस्त नहीं होने देंगे। और उनको मानना पड़ेगा, सरकार को, उन मंत्री को, या चेतावनी देने के लिए हम लोग आए हैं। जो जब छात्र सड़क पर आएंगे तो आपको झुकना पड़ेगा और कॉलेज निश्चित रूप से बचाना पड़ेगा। क्या दिल्ली के जंतर मंतर की तरह पटना को भी बनाना चाह रहे हैं आप लोग? दिल्ली के जंतर मंतर तो अभी की है, और इससे पहले आप 1974 की जो यहाँ का आंदोलन, छात्र आंदोलन को देखिए। जब छात्र आंदोलन बिहार में अंगड़ाई लिया था तो पूरे देश की सत्ता को पलटने का काम किया था। इस सरकार को चेतावनी देने के लिए आए हैं। अगर कॉलेज, यहाँ से कॉलेज अगर टूटने का काम किया, कॉलेज के एक भी कहीं पे अगर उसमें टच करने का अगर सरकार काम किया, तो यह सत्ता बिहार से लेकर के देश की सत्ता परिवर्तन करने की क्षमता छात्रों में रहती है। सरकार को आप ललकार रहे हैं? सरकार को चेतावनी देने के लिए आए हैं। तो आप मान जाइए, अगर कॉलेज में आप टच भी करने का काम किया तो पूरा ये बिहार पलटने का काम करेंगे। और पूरे बिहार में एक ये मैसेज है, जो सरांजन में जो कॉलेज है, जो विरासत है, उसको ध्वस्त करने के लिए सरकार चला है। और इस सरकार के खिलाफ पूरे बिहार की छात्र एकजुट हो रहे हैं। छात्रों पर यहाँ लाठी और गोली भी चलती है। तो लाठी गोली से कौन डरता है? लाठी गोली से छात्र नहीं डरता है। अगर लाठी गोली से छात्र डरता, आज दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों छात्राओं के ऊपर लाठी चला, लेकिन सरकार को झुकना पड़ा और छात्रों की वहाँ पर जीत हुई है। इसके बाद आज रांची में जाकर के देख लीजिए, बहुत से छात्र पर लाठी चल रहे हैं, लेकिन छात्र बैठे हुए हैं अपनी मांग को लेकर के। हमारा फंडामेंटल जो राइट्स है, उस राइट्स को लेकर के हम लोग बैठे हुए हैं और सड़क पर चल रहे हैं। उस मांग को पूरा करना पड़ेगा सरकार को। आप लोग लड़ेंगे और जीतेंगे भी। हम लोग पढ़ाई लड़ाई साथ साथ करते हैं, पढ़ते हैं और लड़ते भी हैं। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है और आशा ही उत्साह की जननी है। सकारात्मक आशा और उम्मीद के साथ हम सैकड़ों की संख्या में कुणाल बाबू के नेतृत्व में सरांजन से पदयात्रा पर पटना राजभवन के लिए हम यात्रा पर हैं। लगभग 25 से 30 किलोमीटर यात्रा हम लोग कर चुके हैं और परसों तक पटना हम लोगों को पहुंचना है और विनम्रता पूर्वक अपनी बात को रखना है। मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। उप मुख्यमंत्री हैं विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी उनका होंगे कि आपका होंगे? भैया मेरे वो सब चीज़ कोई महत्वपूर्ण नहीं रखता। वो मुख्यमंत्री बिहार प्रदेश के हैं। ये छात्रों कोई व्यक्तिगत आवाज़ नहीं है, यहाँ पे छात्रों की आवाज़ है। लाखों बच्चों के, लाखों छात्रों के भविष्य के सपनों के साथ खिलवाड़ है ये। लाखों युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ है ये पूरे बिहार और देश के छात्रों का इशूज है। तो इस इशू पर हमें पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों की मांग को सुनेंगे और 1981 से स्थापित यह केदार संत रामाश्रय महाविद्यालय जो सरांजन में स्थापित है, जो हमारा विरासत है, जहाँ से लाखों बच्चों के भविष्य का निर्माण तय हुआ है और वहाँ से लाखों बच्चों के भविष्य का सपना सुसज्जित होना है, सुव्यवस्थित होना है। तो उसकी बचाने की मांग, विनम्र मांग है सरकार से हमारी। विनम्रतापूर्वक सैकड़ों की संख्या में हम लोगों ने ये पटना की पदयात्रा का जो हमने उद्देश्य लेकर के चला है, हमें पूर्ण विश्वास है कि भरपाई होगी। इतनी गर्मी है, तबीयत खराब होगा, पटना कैसे पहुंचेंगे? अरे भैया, जब इंसान पर जुनून सवार होता है ना, तो रामधारी सिंह दिनकर का उक्ति आप सुने ही होंगे, नींद कहाँ है उन आँखों में जो खून के मतवाले हैं, गति में तृष्णा तब होती है जब छाले पाँव में पड़ते हैं। और सुभद्रा कुमारी चौहान ने कहा है, सामने पहाड़ है, सिंह की दहाड़ है,
तुम निडर डटे रहो, वीर आगे बढ़े चलो, वीर आगे बढ़े चलो। तो उनकी पंक्ति में जो ओज है, उनकी पंक्ति में जो मार्गदर्शन है, उस ओज और मार्गदर्शन के सहारे हम लोगों के अंदर जो शक्ति का जागरण हो रहा है, जागृत हो रहे हैं, उसी शक्ति के आधार पर, उसी आशा और उम्मीद के आधार पर हम माननीय मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल महोदय से मिलने की प्रतिबद्धता को लेकर के हम आदरणीय कुणाल बाबू के नेतृत्व में सैकड़ों युवा हम संकल्पित हो चले हैं कि हम KSR को बचाएंगे, KSR को बचाएंगे। तो चलिए, कॉलेज के बचाने के लिए लोग संकल्पित हो चुके हैं। यहाँ पर कई जन के साथ साथ बुजुर्ग लोग भी हैं, उनसे भी बात करें। कितनी उम्र हो रही है दादा? 75 वर्ष की उम्र में आप कॉलेज को बचाने की लड़ाई लड़ने चले, क्या जरूरी है? पोता पोती भाई भतीजा पढ़ता लिखता है। हाँ। हम लोग उसी समय से सब में थोड़ा बहुत ध्यान देते हैं। हाँ। अपने बच्चों के लिए। हाँ हाँ हाँ। आप इतना बुजुर्ग हैं, बीमार पड़ जाएंगे, फिर क्या करेंगे? बीमार होकर के भी अगर ये काम हो गया तो अगला भविष्य तो बन जाएगा। हाँ। हम आप जिंदे रह के क्या करेंगे? हाँ। कुछ होने जाने को, मरने के लिए भी तैयार है। और क्या, और क्या। लेकिन पटना पहुंच जाएंगे। हाँ, पटना तो पहुँच ही जाएंगे, चल दिए तो पहुँच ही जाएंगे। हाँ, आज भी इतनी उम्र में आपको इतनी शक्ति है, इतनी हिम्मत है? हाँ जी, पूरा हाँ। जिस अरमा से चल दिए उसको पूरा करेंगे। दुख है, दुख है, दुख है, चलते रहे, मंजिल तक पहुंचेंगे। थक नहीं रहे? 20-25 किलोमीटर चल गए हैं। थकते हैं, थोड़ा लाचारी तो है ना। कोई किसी ये पाने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, थोड़ा तपस्या करना पड़ता है। कुछ पाने के लिए कुछ त्यागना पड़ता है। त्यागना पड़ता है, तपस्या में लगे हुए हैं, कहीं सफल हो गए तो बच्चों का भविष्य बन जाएगा। बन जाएगा। हाँ। हमसे क्या होने जाने को है, हम लोग तो अब पक्का लाम हैं। तो चलिए, कई लोग ऐसे भी हैं जिनके पैर में इस मुहिम में चलते हुए पैर में छाले भी पड़ गए हैं। हमारे साथ कुणाल जी हैं, इनके भी पैर में छाले पड़ गए हैं, क्या कहिएगा? बस कुछ नहीं, जो संकल्प लेकर चले हैं, जो लक्ष्य है हमारा, उसको प्राप्त करना है। छाला पड़ना, गर्मी लगना, ये सब तो हिस्सा है। जिस समय पद यात्रा हम लोगों ने शुरू किया था, उसी समय जानते थे कि ये सब होना है, और भी मुश्किल समय आएगा, लेकिन लक्ष्य एक ही है कि माननीय मुख्यमंत्री, माननीय नेता प्रतिपक्ष हमारी बात को सहानुभूतिपूर्वक सुने, और अन्यथा पटना, जैसा हमारे गार्जियन बलवंत बाबू ने कहा, पटना जाम कर दिया जाएगा, पटना बंद कर दिया जाएगा, और इसके लिए सरकार प्रशासन जिम्मेदार होगी, और नहीं तो सरकार इस बात पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे और इसका अविलंब रास्ता निकाले। तो चलिए, इन लोग पूरा मतलब तैयारी कर चुके हैं कि हम लोग किसी भी कीमत पर पटना पहुंचेंगे, और हमारी बात को अगर नहीं सुनी जाती है तो पटना को हम लोग जाम कर देंगे, और इसका जिम्मेवार बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, विजय चौधरी होंगे, जो उप मुख्यमंत्री है। बाकी इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दें।